राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल अलग है। यह सपना परी का अमल है। यह वही परी है जो इंसान के सपनों में आती है, सीधे दिल से जुड़ती है और सपने के माध्यम से संदेश, मार्ग और कभी-कभी मौका भी दे देती है। यह अमल न कोई बड़ा मंत्र है, न कोई जटिल पूजा। यह साधारण, घरेलू और रियल सेंस वाले कदमों पर आधारित है, ताकि आप उसे आसानी से अपना सके और अपनी नींद के माध्यम से परी की उपस्थिति का अनुभव कर सके। सबसे पहले यह जान लें कि सपना परी की दुनिया नाजुक होती है। वह आपकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ती है। इसीलिए यह अमल केवल उन्हीं के लिए काम करता है जिनका मन साफ, इरादा नेक और डर से परे हो। अगर आप उत्सुक हैं पर डर में हैं, तो पहले अपने मन को शांत कर लें। यह अमल डर पर नहीं, विश्वास पर चलता है। यह अमल करने का सबसे अच्छा समय वह रात है जब आसमान साफ हो और आप थके हुए न हो, अर्थात जब आप सामान्य सोते हैं, न कि अत्यधिक थकान या शराब जैसी स्थिति में। शुक्रवार की रात या पूर्णिमा की रात को करना उत्तम माना जाता है, पर यह किसी भी शांत रात में किया जा सकता है। तैयारी बहुत सादा है। आपको चाहिए एक सफेद छोटा बर्तन जिसे आप सिर्फ इसके लिए रखें। ताज़ा गुलाब की एक पंखुड़ी या चमेली की एक छोटी पंखुड़ी, एक सफेद रुमाल और एक छोटा सा टुकड़ा शीशा या साफ मेटल का सिक्का। कुछ ऐसा जो चांदनी की तरह हल्का चमक दे। जितना सामान है वह सादा और सरल रखें। जितना ज्यादा पवित्र और निजी रखेंगे, उतना असर बढ़ेगा। रात को सोने से ठीक पहले आप अपना बर्तन लें और उसमें ठंडा साफ पानी भरिए। पानी आधा से अधिक न हो। उस पानी में गुलाब की पंखुड़ी डाल दीजिए और शीशे या सिक्के को पानी के किनारे पर हल्का से रख दीजिए, ऐसा कि वह पानी में पूरी तरह डूबे ना, पर उससे संपर्क में रहे। पानी के पास रूमाल रखें। अब बर्तन को आप अपने बिस्तर के पास रख दीजिए, ऐसा कि आप सोते हुए उसकी ओर नजर रख सके। अब बिस्तर पर लेटते समय आंखें बंद करके 4 गहरी सांसें लें। अपने मन में साफ साफ यह सोचिए कि आप आज सपना परी से मिलना चाहते हैं, पर आप उससे कुछ मांगने नहीं बल्कि संवाद करना चाहते हैं। उससे मार्गदर्शन, संकेत और वह सहायता जो आपके लिए सही है। मन में यह स्पष्ट रखें कि आप केवल अच्छे के लिए मांग रहे हैं, किसी के हक में हस्तक्षेप के लिए नहीं। अब आप कोई शब्द जबानी बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ मन में यह भाव दोहराइए। सपना परी, अगर आप मुझे देखना चाहें तो आज रात मेरे सपने में आ जाओ और जो संदेश देना है वह सौम्यता से दे दो। इसे सरल रखें। फिर आंखें बंद करके उस पानी के किनारे रखे चमकदार टुकड़े की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि वह टुकड़ा चांदनी लेकर आया है और पानी में एक छोटी सी रोशनी बन रहा है। अपनी सांस पर ध्यान दें और धीरे धीरे सो जाए। नींद के दौरान सपना परी के आने के संकेत अलग अलग होते हैं। किसी को हल्की सी परछाई दिखती है, किसी को मीठी खुशबू का एहसास होता है, किसी को कोई गीत सुनाई देता है और कई बार परी सपने में आती है और बस एक छोटा सा इशारा करती है, किसी दिशा की ओर इशारा, किसी व्यक्ति का नाम या अचानक दिमाग में आई एक नई सोच। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। सपने में जो दिखाई दे वह कभी सीधे शब्दों में न होकर भी बहुत साफ बातें बता देता है। अगले दिन जब आप उठे तो पहले पानी के बर्तन की ओर नजर डालें। यदि पानी की सतह पर कोई हल्की सी परा बैठी चमक बची हुई दिखे या पंखुड़ी थोड़ी अलग तरह से खुली नजर आए, तो यह सपना परी की स्वीकृति का संकेत माना जा सकता है। उस दिन अपने आसपास के मामूली जानकारी संकेतों पर ध्यान दीजिए। किसी का अचानक फोन आना, कोई संदेश जो क्रॉस कनेक्ट करता हो या अचानक किसी का सहयोग। ये छोटे छोटे संकेत सपने में मिली गाइडेंस के फल हो सकते हैं। इस अमल का रूटीन आप 7 रात तक जारी रख सकते हैं। हर रात नया पानी और नई पंखुड़ी रखें, पर पहले 3 रातों में जो भी संकेत आए उन पर ध्यान दें। कई बार पहले ही रात सपने में छोटी सी मुलाकात होती है, कई बार तीसरी रात तक स्पष्टीकरण आता है। जो लोग इस अमल को अपनाकर अनुभव बताते हैं, वे कहते हैं कि सपना परी ने उनसे या तो कोई छोटा कार्य सुझाया जो अचानक बड़ा अवसर बन गया, या फिर किसी रिश्तेदार, पुराने जानने वाले का नाम याद दिलाया जिसे संपर्क करने पर लाभ मिला। यह अमल तेज असर या धीमा दोनों तरह का हो सकता है। धैर्य रखें और अपने अंदर की आवाज सुने। अब कुछ विशेष निर्देश जो इस अमल को और वास्तविक बनाते हैं। जब भी आप सोते हैं, नींद से ठीक पहले अपने मन में एक स्पष्ट सवाल रखिए, जैसे मेरे पास काम कैसे आएगा, या मैं किस दिशा में अपना छोटा व्यापार बढ़ाऊं। सपना परी को निर्देशात्मक प्रश्न स्पष्ट पसंद आते हैं।
पर ये प्रश्न छोटे और संक्षेप में रखें। जितना सरल उतना बेहतर। अगर प्रश्न जटिल होंगे तो जवाब अस्पष्ट हो सकता है। सपने के दौरान यदि कोई आकृति आती है और वह आपको बोलती दिखती है, उसके शब्दों को तुरंत जागते ही लिख लीजिए, क्योंकि जागने के बाद वे शब्द जल्दी धुंधले हो जाते हैं। इसी तरह यदि एक रंग, एक संख्या या कोई नाम दिखाई दे तो उसे नोट करिए। कभी कभी यही छोटे छोटे संकेत आगे चलकर बड़े मौके बन जाते हैं। बहुत से लोगों ने महसूस किया है कि सपना परी सिर्फ मार्गदर्शन नहीं देती, वह आपकी ऊर्जा को भी हल्का करती है। कई बार जब किसी का मन भारी रहता है, सपना परी आकर बस कुछ पल के लिए स्नेह देती है और अगले दिन व्यक्ति का मन हल्का और सक्रिय हो जाता है। फिर उसी सक्रियता के कारण वे निर्णय लेते हैं जो बदलाव लाते हैं। इसलिए इस अमल का एक अहम फल यह है कि यह मानसिक क्लैरिटी भी देता है, न सिर्फ बाहरी अवसर। कुछ सावधानियां जरूरी हैं। यह अमल किसी की नीयत बिगाड़ने के लिए न करें। सपना परी को बुलाने का अर्थ है कि आप ब्रह्मांड के साथ एक संवेदनशील संवाद शुरू कर रहे हैं। इसे मनोरंजन समझकर हल्के में न लें। यदि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं या नींद संबंधी कोई गहरी परेशानी है, तो पहले किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर लें। इसके अलावा यह अमल रात में ही करें, दिन के दौरान या अत्यधिक थकान में न करें और किसी भी तरह का नशा करके इसे न आजमाएं। अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुभव साझा कर रही हूँ। जैसा कि कई लोगों ने बताया है, एक बहन थी जो लंबे समय से छोटे व्यवसाय से संघर्ष कर रही थी। उसने यह सपना आधारित अमल 3 रातों तक किया। पहली रात उसे एक सफेद आकृति के साथ एक छोटा सा मार्गदर्शन का सपना आया। उसने सपने में एक पुराने दोस्त का नाम सुना। अगले दिन उसी दोस्त ने अचानक संपर्क किया और एक छोटी सी जॉब का रेफर कर दिया। वह छोटी जॉब धीरे धीरे एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गई और कुछ महीनों में उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। वह कहती है कि सपना परी ने उसे सही दिशा दिखाई थी। फर्क यह था कि उसने उस दिशा पर तुरंत कदम उठाए। अगर आप इस अमल को करना चाहती हैं, तो एक आखिरी सुझाव, हर सुबह और रात अपने अनुभव का छोटा सा रिकॉर्ड रखें। सपने जल्दी फीके पड़ जाते हैं, इसीलिए एक नोटबुक पास रखें और उठते ही 5 चीजें लिखें। कोई रंग, कोई शब्द, कोई नाम, कोई भावना और कोई संकेत, जैसे घंटी, खुशबू आदि। इन छोटे छोटे नोट्स के जोड़ से आप पैटर्न देख पाएंगे और सपना परी की भाषा आपकी समझ में आने लगेगी। यह अमल यूनिक इसीलिए है क्योंकि यह सादा, घरेलू और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से काम करता है। यह दिव्यता को सीधे आपके सपनों तक बुलाता है और वही सपने आपको जमीन पर कदम उठाने का साहस देते हैं। ये वास्तविक इसलिए लगती है क्योंकि इसके संकेत रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। छोटी छोटी घटनाएं, अचानक मिलने वाले लोग और अंदर की स्पष्टता। अब आप तैयार हैं तो आज रात से ही शुरुआत कर दीजिए। पानी तैयार कीजिए, पंखुड़ी रखिए, अपने दिल में शुद्ध भाव जगाइए और सो जाइए। सपना परी आ सकती है और यदि वह आई तो उसका आभार जरूर जताइए। धन्यवाद की भावनाएं ऊर्जा को और स्थिर कर देती हैं। राधे राधे।